अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, संडे का दिन है और ग्लोबल इश्यूज़ और वर्ल्ड के लेवल पे हालात की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगले जो स्टॉक मार्केट में जो जो भी हालात पैदा होने वाले हैं उसके ऊपर मैं नज़र डालूँगा और साथ ही साथ अपने को कैसा प्लान करना, वो कौन से ट्रिगर पॉइंट्स है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी नर्लिंग इसमें मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो ग्लोबल मार्केट आज जो है, कल तक जो है गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव में था 320 पॉइंट और डाउ फ्यूचर्स 230 पॉइंट पॉजिटिव में था। तो कल अगर देखो ये मार्केट जो है ऊपर नीचे, आप देखो निक्की हैंसैंग जो है तकरीबन 1% डाउन है। तो बोल नहीं सकते कल जो है ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा, क्योंकि एशियन मार्केट्स पूरे आजकल डाउन है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी अभी भी 320 पॉइंट ऊपर है। तो ये मार्केट में ऊपर नीचे उछाल ये कई को हो रही थी, वोलेटिलिटी कई को है। तो उसकी बुनियादी वजह कौन है मालूम? ये बंदा है ट्रम्प। अब ये ट्रम्प जब से आया ना दोस्तों, ये बंदा जो है वो बोलते नहीं, कभी कभी तो लगता है अपुनिज भगवान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 80 साल का बंदा है, ये बुढ़ापे की उम्र में जो है दिमाग इसका सही काम नहीं कर रहा वैसा दिख रहा है मेरे को। क्योंकि जब से इन्हें आया तमाम दुनिया के जितने भी इकोनॉमिक कंडीशंस है वो ख़राब हो गए। ग्लोबल मार्केट्स में बहुत तनाव आ गया इन्हें आने से। कभी बोलता कि मैं ये कंट्री को इतना टैरिफ लगा दूंगा, कभी उल्टा टैरिफ लगा दूंगा, कभी बोलता ग्रीनलैंड होना मेरे को, कभी बोलता कभी किसी कंट्री के प्रेसिडेंट, आई थिंक वियतनाम के प्रेसिडेंट को रात बेचारे को 1600 आदमी को उठा लिया। कभी बोलता इसको मारूंगा, कभी बोलता उसको मारूंगा, कभी जो है वार रुकवा दिया बोलता, कभी जंग करूंगा बोलता, कभी इन्हें आने से गोल्ड गिर गया, सिल्वर गिर गया। तो बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो अब हाल ही में क्या हुआ, ईरान से मोल लिया, दुश्मनी मोल लिया, ईरान को 10 दिन का टाइम दे तो बोलता। तो बहरहाल बहुत ऊपर नीचे हो रहा। जब से इन्हें आया तमाम इकोनॉमिक कंडीशंस जो है तहस नहस होके तमाम दुनिया के। अब क्या हुआ, कल कोर्ट का ऑर्डर आया, यूएसए की कोर्ट का ऑर्डर आया इसको कि जितने भी तुम टैरिफ लगाए ना वो सारे इलीगल है बोल के आया। तो रात में जी ने क्या बयान दिया, ठीक है तुम इलीगल बोलते ना, तमाम दुनिया के जितने भी कंट्री से उसको 10% का टैरिफ लगा तो बोल के बोला। फिर आज सुबह फिर बयान आया कि 10% नहीं 15% का लगा तो बोल के बोल रहा। तो बहरहाल इन्हें इसका दिमाग कहाँ है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें क्या एक पल में तोला पल में माशा बोलते नहीं, हमारे हैदराबाद की कहावत है। तो वैसा इसका हाल है, जिसकी वजह से तमाम दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो जो है परेशान है इससे। तो मैं आपको अब अंदर की बात बताता हूँ, ये ऐसा कई को होता। तो आपको एक बात शायद ही कोई बताएगा, अगर आप ये समझते हो कि ये बंदा जो है पब्लिक के वोटों से चुन के आया तो ये आप बहुत बड़े मुगालते में हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप देखे होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो जब इलेक्शन चल रहा था अमेरिका का, जैसे कि इलॉन मस्क है, जैसा कि सर्जी ब्रिन है, ये बड़े बड़े वर्जिन का जो फाउंडर है उसका नाम क्या की है मैं नाम भूल रहा हूँ, ये बड़े बड़े लोग इसकी कैंपेनिंग कर रहे थे। तो ये जो लोग जो कुर्सी पे बैठते ना, तो उसकी पीछे की वजह यह रहती कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो लोग ऐसे बंदे को बिठाते ताकि अपन जो है जब भी इन्हें कुर्सी पे बैठेंगे तो अपन अपने हिसाब से जो है इकोनॉमिक कंडीशंस को और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को, सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को चलाते।
अब इन्हें उठो बोले तो उठना, बैठो बोले तो बैठना। तो वो चंद पावरफुल लोग, अब जैसा कि आप देखे होंगे एप्स्टीन फाइल्स, एप्स्टीन का जो आइलैंड था उसमें बड़े बड़े जो पावरफुल लोग थे, जो जिसमें जो है बिल गेट्स का नाम आया, इलॉन मस्क का नाम आया, सर्जी ब्रिन गूगल के फाउंडर का नाम आया, उसमें हमारे इंडिया के कुछ लोग भी हैं, मिनिस्टर हैं बड़े बड़े। तो ये लोग जो है बैठ के जो है फैसला करते कि कौन बैठना, कौन जो है क्या, कौन से दिन क्या बयान आना, ताकि मार्केट की कंडीशन जो है ख़राब हो, ताकि हम लोग पैसा बना सकें। तो पीछे का मकसद इन लोगों का ये है कि कुछ भी ऐसा लाओ मार्केट में, और तमाम जो ग्लोबल, तमाम जो वर्ल्ड के लोग हैं उन लोगों को किसी भी चीज़ में उलझा के रखो। अब देखो कितने की कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर कत्लो गारत गिरी हो रही है। गाज़ा का ले लो ना भाई, 40,000 मुसलमान जो है वहाँ पर बच्चे, लेडीज़ जो है शहीद हो गए। इज़राइल वहाँ पर जो है ख़तरनाक बमबारी कर रहा, लेकिन इल्ला क्या है, क्या उलझा के रखे सोशल मीडिया के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से जो है पब्लिक को उलझा के रखे कि कौन सी कंट्री में जो है क्या चल रहा, कौन सी कंट्री में जो है कौन सा एक्टर का डिवोर्स हो गया, कौन सा एक्टर ख़ुदकुशी कर लिया, किधर जो है ये मसलों में उलझा के रखे पब्लिक को जो है एक नशे की गोली दे दिए, और पीछे के लाइन से जो है बड़ा इनका मकसद क्या है, कुर्सी। क्योंकि जो कुर्सी का नशा रहता है ना दोस्तों, वो ख़तरनाक रहता, पावर का जो नशा रहता वो ख़तरनाक रहता। वो अगर आ गया तो इंसान जो है अपनी अक्ल और अपने को, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे बुरे की तमीज़ उसका एहसास जो है दिल से उड़ जाता। जब पावर का नशा आ जाता तो उसको ये रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ पर इंसानियत का खात्मा हो रहा, कहाँ जो है बच्चे मर रहे, कहाँ किसका नुकसान है। उसको अपनी फ़िक्र रहती है, अपने कुर्सी की, अपने अजदाद की, अपने जो है दौलत की, अपने विलास की, अपने जो पावर की, उसको फ़िक्र रहती। क्योंकि उसको सिक्योरिटी मिलती, विलास मिलते, बड़े बड़े मैंशन में उसका क्या बोलते पावर मिलता, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती उसको, और जो है बड़े बड़े लोग उसके हाथ के नीचे रहते, तो वो नशे में धुत रहता है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है ये तभी होता जब जो है गलत आदमी कुर्सी पे बढ़ जाता। अब जैसे लोग पिछले दिनों में जो है अच्छे आदमी भी कुर्सी पे बैठे थे, जैसा कि बराक ओबामा है, जैसा कि हमारे मनमोहन सिंह है, जो कि परसों में देहांत हुआ बेचारों का। तो अच्छे लोग भी कुर्सी पे बैठे, तो उसी तरह से हालात भी ये पॉजिटिवली बदलते। अब जॉर्ज बुश है, जॉर्ज बुश भी इसी तरह का बंदा था, उसका भी नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, और जो है बड़े बड़े लोग हैं भाई। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि ये लोग जो है कभी भी दुनिया का भला नहीं चाहते। तो जब हमको पता है कि मार्केट की कंडीशन ऐसी है और मार्केट को कुछ चंद पावरफुल लोग जो है ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमको भी उनके एतबार से चलना होगा, तभी हम मार्केट से पैसे बना सकते। जब अगर हम उल्टी चाल चलेंगे, उन्हें उठो बोल तो जब अपन उठ रहे और बैठो बोल तो बैठ जा रहे, तो ये हमारे लिए जो है ख़तरा है। और हम कभी भी मार्केट क्या, कहीं भी जाओ, आप कौन से भी शोबा ले लो, कौन सा भी सेक्टर ले लो, आप कॉरपोरेट फील्ड ले लो, आप जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले लो, आप सर्विस इंडस्ट्री ले लो, जो चंद लोग वहाँ पर वो इंडस्ट्री को चलाते, उनके हिसाब से अगर आप चलेंगे, उनकी जो चाल है उसको सामने से पढ़ के आप चलेंगे, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। उन्होंने जैसा बोल रहे पब्लिक को, आम पब्लिक को, वैसा आप करने को जाएंगे तो उसमें उनका फ़ायदा रहता और आपका नुकसान रहता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा ही अब ट्रम्प बाबा कल बोल दिए कि जो है मैं
ईरान को 10 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन्हों जो शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन बना के रखे, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती। प्रॉफिट बुकिंग आई तो हमको क्या करना है, हमको माल लेना है। और कल के दिन ये बोल दिए कि मैं जो है फलाना फलाना कंट्री में मैं अटैक करने वाला हूँ, या ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करने वाला हूँ, या मैं जो है 200% टैरिफ लगाने वाला हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इन्हों शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना के रखे, हमको भी यहाँ पर माल बेचना है। तो ऐसा आपको प्रेडिक्ट करना है, ऐसा आपको माल पढ़ना है, ऐसा आपको जो है हालात को पढ़ के उसके हिसाब से हिकमत अमली आपको आगे लेके जाती। तो आप हमेशा अल्लाह से हिकमत मांगो और हिकमत के एतबार से आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा आपका होगा। और आपको ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि तमाम जितने भी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है, जो मार्केट से, ना सिर्फ मार्केट से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, सर्विस इंडस्ट्री हो गई, कॉरपोरेट इंडस्ट्री हो गई। मैं भी कॉरपोरेट में जॉब करता हूँ दोस्तों, तो मैं भी जो चंद लोगों के जो पॉलिसीज़ रहते उसके एतबार से ही काम करे, उसके एतबार से ही अपने आप को मोल्ड करे तो फ़ायदे में रहते। तो लर्निंग आपके लिए ये है कि आपको भी चाहिए कि वो पॉलिसीज़ को पढ़े और उसके एतबार से अपने आप को मोल्ड करे, अपने आप को बदले, अपने आप को जो है एक्शन ले, उसके एतबार से तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। और मार्केट इतना नवाजेगी इंशाअल्लाह ताला, बर्तना भर देंगे, आपको रखने जगह नहीं मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहरहाल हम तो ट्रेडर है, मार्केट ऊपर जाओ या नीचे जाओ, हमको हालात को पढ़ना है, उसके एतबार से काम करना है, जैसा कि अभी मैंने बोला आपको। ठीक है, तो ग्लोबल इंडाइसेस तो अपन पढ़ लिए। इकोनॉमिक कैलेंडर की बात अगर आप करेंगे तो 27 फरवरी को जीडीपी का डेटा आने वाला है। तो यहाँ पर भी ये एक हाई इम्पैक्ट रखता, अगर आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट बहुत हाई होने वाला है। तो जीडीपी के डेटे से जो है मार्केट का कंज्यूमर डेटा आता, यानी कि लोगों के पास कितना पैसा है, लोग कहाँ किधर खर्च कर रहे हैं, तो ये डेटा जीडीपी के डेटा से पता चलता। तो उसके एतबार से स्टॉक मार्केट में हलचल ज़बरदस्त आ सकती। तो उसके एतबार से ख़ास करके जुम्मेरात के दिन अपने ट्रेड्स को बहुत ही हिकमत अमली के साथ आप प्लान करिए। अब बात करेंगे FII-DII की। तो FII-DII जो है फिर 2000 के लॉस में आ चुके हैं, 2000 के नेट टू नेट माइनस में आ चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है DIIs तो माल हमेशा ख़रीद के रखते और मार्केट को उठा के रखते। तो ये जो सिलसिला है वो पिछले 6, 7, 8 महीने से चल रहा, और मैं समझता हूँ अगले भी कुछ 4-5 महीने चलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। तो ये मेरा निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। तो सेम स्टोरी है दोस्तों, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। 24,500 का लेवल, 26,300 का लेवल, मार्केट इसी में रेंज बाउंड है। जब भी ये लेवल पे मार्केट आता है तो आप शॉर्ट सेलिंग का सोचिए, और जब भी मार्केट ये लेवल पे आता है तो आप ख़रीद के ज़्यादा टाइम तक होल्ड मत करिए। 1%, 2%, 5%, 3%, 5% के नीचे आप जो है कमाइएगा। ज़्यादा दिन होल्ड करेंगे तो आपकी जो पोजीशन है वो माइनस में भी आ सकती। और ये रेंज बाउंड कब तक चलता बोल नहीं सकते, मे बी और 1, 2, 3, 4, 5 महीने, 6 महीने हो सका ये चलेगा। जब तक ट्रम्प बाबा की दिमाग स्टेबल नहीं हो जाता ये चलते ही रहेगा। तो ऊपर नीचे उसके एतबार से हमको भी खेलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने की थी। उम्मीद करता हूँ अंदर की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। रमज़ान का महीना चल रहा, अपने इबादतों में, अपने दुआओं में मेरा खूब
ख़याल रखिए, मैं भी आपका ख़याल रखूँगा अपनी इबादतों में और अपनी दुआओं में। तो दैट्स इट। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।